नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है बरगनौ की पाठ्य पुस्तक पैनोरमा पार्ट 1 की पोएट्री सेक्शन की पहली कविता, जिसका नाम है द ग्रैंड मदर। क्या नाम है? द ग्रैंड मदर, नानी माँ। और इसको लिखा है रे यंग बेयर ने। किसने लिखा है? रे यंग बेयर ने। आइए पहले रे यंग बेयर के बारे में जानते हैं। रे यंग बेयर is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America। जो तीन शब्द हैं जिसको हमने रेखांकित किया है, आइए इसके अर्थों को जान लेते हैं। पोएट का मतलब कवि, नॉवेलिस्ट का अर्थ हुआ उपन्यासकार, ट्राइब का मतलब हुआ जनजाति या समुदाय। बच्चों, रे यंग बेयर उत्तरी अमेरिका के मेस्क्वाकी समुदाय के एक कवि और उपन्यासकार हैं, जिनका जन्म 1950 में, ही वॉज बॉर्न इन 1950 एंड इज ए नेटिव अमेरिकन पोएट। इनका जन्म 1950 में हुआ था और ये एक मूल अमेरिकी कवि हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के मेस्क्वाकी समुदाय के एक मूल अमेरिकी कवि और उपन्यासकार हैं। ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वाकी ट्राइबल सेटलमेंट इन आयोवा, he was encouraged to learn English by his maternal grandmother। ये जो maternal grandmother देख रहे हैं ना, इसका मतलब हुआ नानी। बच्चों, he was encouraged, रे यंग बेयर को उनकी नानी ने एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। क्या करने के लिए? टू लर्न इंग्लिश, कि तुम अंग्रेजी सीखो। His maternal grandmother encouraged him to learn English। रे यंग बेयर की दादी ने इनको प्रोत्साहित किया कि तुम अंग्रेजी सीखो, और इन्होंने अंग्रेजी सीखी। एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम्स इनटू दैट लैंग्वेज। और दादी के कहने पे अंग्रेजी सीखने के बाद इन्होंने मेस्क्वाकी भाषा में लिखी गई कविताओं को बिगेन टू ट्रांसलेट, अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। हिज वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968। वर्क का मतलब बच्चों होता है रचना, पब्लिश्ड का मतलब प्रकाशित हुई। इनकी पहली रचना 1968 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1968 में। ही ऑफन स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड द मेस्क्वाकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली। ये जो ऑफन देख रहे हैं ना, अक्सर, स्विच का मतलब होता है अदला बदली करना, लैंग्वेज का मतलब भाषा, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। बच्चों, लिखा हुआ है कि ही ऑफन स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड द मेस्क्वाकी लैंग्वेज। ये हमेशा अंग्रेजी और मेस्क्वाकी भाषा में अदला बदली करते, कभी ये अंग्रेजी का उपयोग करते थे, कभी ये मेस्क्वाकी का उपयोग करते थे। क्यों? टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली, ताकि ये अपनी बातों को ज़्यादा सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकें, इसलिए। इन द प्रेजेंट पोएम, जो प्रेजेंट देख रहे हैं ना, इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। ये जो बच्चों ऑल लविंग देख रहे हो, ऑल इंस्पायरिंग देख रहे हो ना, तो प्रेजेंट का मतलब हुआ दी हुई, अर्थात प्रस्तुत। ऑल लविंग मतलब बहुत वो प्यारी, ऑल इंस्पायरिंग मतलब बहुत प्रेरणादायी। बच्चों, इस कविता में रे यंग बेयर अपनी नानी की एक तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो तस्वीर जो बहुत प्यारी है और बहुत प्रेरणादायी है। जैसे आप सब भी अपनी नानी से बहुत प्रेम करते हो, आपकी नानी भी आपसे बहुत प्रेम करती है, ठीक वैसे ही रे यंग बेयर भी अपनी नानी से बहुत प्रेम करते थे। और नानी के कहने पे ही इन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया, और अंग्रेजी सीखने के बाद इन्होंने स्थानीय भाषा मेस्क्वाकी की रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया, और इस कारण इन्होंने बहुत नाम कमाया। आइए कविता को शुरू करते हैं। इफ आई वेयर टू सी हर शेप, ये जो बच्चों आप शेप देख रहे हैं ना, इस शेप का मतलब होता है शकल या आकृति। और ये जो माइल देख रहे हैं ना, मील, ये 1.60 अर्थात 1.6 किलोमीटर की दूरी को, या 1760 गज की दूरी को एक मील कहा जाता है। कवि कह रहे हैं, गौर कीजिएगा, इफ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम ए माइल अवे, आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। कवि कहते हैं रे यंग बेयर कि अगर 1 मील दूर भी मैं किसी स्त्री को देखता हूं तो उसकी शक्ल देख करके, यानी काफी दूर
1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से भी मैं अपनी दादी को आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। अगर 1 मील दूर भी मैं किसी स्त्री को देखता हूँ ना, तो उसमें से मैं आकृति के कारण, आकार के कारण, शकल के कारण मैं अपनी दादी को पहचान जाता हूँ कि वह जो 1 मील दूर जो महिला दिख रही है ना, वह महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी नानी है। बल्कि मेरी दादी कहिए या नानी कहिए, बल्कि मेरी नानी है। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। याद रखिएगा बच्चों, मेरी जो नानी है ना, उनके माथे पे हमेशा एक दुपट्टा हुआ करता था, जिससे अपने माथे को ढकती थी, अपने कंधों को ढकती थी और अपने शरीर के कुछ हिस्सों को ढकती थी। याद रखना है किस रंग का वह स्कार्फ था, तो पर्पल। पर्पल मतलब बैगनी। मेरी नानी के माथे पे हमेशा बैगनी रंग का एक दुपट्टा होता था और उनके हाथों में एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग। क्या होता था? प्लास्टिक शॉपिंग बैग, यानी खरीदारी करने वाला एक झोला होता था। कभी कह रहे हैं कि 1 मील दूर भी अगर कोई महिला 1 मील दूर से भी आ रही होती है और उसके माथे पर कोई कपड़ा हो, उसके हाथों में झोला हो, तो मैं पहचान जाता हूं कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी नानी है। यहाँ जो बच्चों आप देख रहे हैं ना शॉपिंग बैग, और शॉपिंग बैग का अर्थ ये हुआ कि बाजार से खरीदारी करने का काम दादी का, नानी का ही था। अर्थात कभी का पूरा परिवार नानी पे ही आश्रित था, वहीं बाजार से खाद्य सामग्री लेकर के आती थी और कभी का परिवार खाता था। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स। अपने सर पे, मेरे सर पे अगर हाथ रख देना तो भी मैं जान जाता था कि यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि मेरी नानी का है। देखिए बच्चों, कभी कह रहे हैं कि इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स। देखिए ये कह रहे हैं कि मैं स्पर्श से भी, यानी दूर से पहचानते हैं तो ये कह रहे हैं कि देख के पहचान लेता हूं। अब कह रहे हैं कि मैं अपनी नानी को स्पर्श से पहचान लेता हूं। जैसे ही मेरे माथे पे वो हाथ रखती हैं, उसके स्पर्श के प्रेम से मैं पहचान जाता हूं कि यह हाथ किसी और के नहीं बल्कि मेरी नानी के हैं। आगे बढ़ते हैं। वार्म एंड डैम्प। वार्म का मतलब होता है बच्चों उष्ण, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, यानी इतना गर्म जो सुहावना लगे, जो प्यारा लगे, जो मनभावन लगे। और डैम्प का अर्थ होता है नम, हल्का, गीला। कह रहे हैं कि मेरी दादी के जो हाथों में जो प्रेम भरी जो गर्मी है ना, उसमें जो नमी है, उसमें जो उष्णता है ना, उसी प्रेम के स्पर्श से ही मैं पहचान जाता हूँ कि मेरे माथे पे जो हाथ है ये किसी और का नहीं बल्कि मेरी नानी का है। विद द स्मेल ऑफ रूट्स। गौर कीजिएगा बच्चों, रूट्स का मतलब होता है जड़। आपको पता है ना कि पूरा पेड़ जड़ पे ही, जड़ की मजबूती पे ही खड़ा रहता है और जड़ ही धरती के नीचे से पानी और मिनरल्स पूरे पेड़ में प्रवाहित या पहुंचाता है। उसी प्रकार से मेरी जो नानी है ना, वो मेरे परिवार की जड़ है और उसी पे मेरा परिवार टिका हुआ है। यानी नानी की आमदनी से ही पूरा परिवार चलता है, वहीं हमारे पेट को भरती है। जैसे रूट्स जो होते हैं ना, वो पेड़ों को जीवित रखते हैं, तो हमारी नानी ही हमारे परिवार को जीवित रखती है। आगे कहते हैं इफ आई हर्ड ए वॉइस। बच्चों वॉइस का मतलब होता है आवाज। वॉइस का मतलब आवाज। इफ आई हर्ड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी। कह रहे हैं कि अगर कोई आवाज़ अगर चट्टान से टकरा करके आ रही हो, किसी पहाड़ी से भी आ रही हो, किसी अनजान दिशा से भी आ रही हो ना, तो मैं पहचान जाता हूँ आवाज़ को कि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी नानी की है। आगे गौर करेंगे। एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी। और मेरी दादी के, मेरी नानी के जो शब्द हैं ना, उनके जो वचन है ना, उनकी जो सीख है ना, मेरे अंदर वैसे ही प्रवाहित होती है, मेरे अंदर आज भी वैसे ही मौजूद है। लाइक द लाइट, जैसा कि वो प्रकाश ऑफ समवन
एस्टरिंग एसिस, जो एस्टरिंग एसिस देख रहे हैं ना, एस्टर का मतलब होता है लकड़ी से या चम्मच से कुछ हिलाना डुलाना, एसिस का मतलब हुआ राख, और स्लीपिंग फायर का मतलब होता है बुझती हुई आग। कह रहे हैं कि जब कोई आवाज़ आती है ना तो मैं पहचान जाता हूँ कि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी नानी की है। ठीक वैसे बच्चों, ठीक वैसे जैसे एक स्लीपिंग फायर, एक बुझती हुई आग को कोई फूंक मार करके फिर से ज्वलनशील कर देता है, फिर से आग को भड़का देता है, वैसे ही मेरी दादी के शब्द जो है ना, मेरी दादी के जो वचन है ना, मेरी दादी की जो सीख है ना, मेरे अंदर बुझ रही स्पिरिट को, मेरी आत्मा को फिर से झकझोर देती है, फिर से मुझे जगा देती है कि आराम नहीं करो, रुको नहीं, थमो नहीं, आगे बढ़ो, मेहनत करो, कोशिश करो, तभी जाकर के तुम जीवन में सफल होगे और बहुत नाम कमाओगे। कहने का मतलब है बच्चों कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं ना, हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं कि रुको नहीं, थको नहीं, थमो नहीं, आगे बढ़ो, कोशिश करो और मेहनत करो, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का यही तरीका है। इसी के साथ ही यह कविता समाप्त हुई। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि अगली वीडियो आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो। जय हिंद।